तो दूसरे समोल्लास में तो बच्चों के बारे में बताया है स्वामी जी ने कि बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो, किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बालक बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा पर कुछ ऐसा कोमल उच्चारण करे स्पष्ट शब्द का कि भाई कोई ऐसा उपाय करे। और जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, कैसे कैसे बर्ताव करना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें, जिनसे संतान किसी भी धुरत के बहकाने में ना आवे। और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितरः मेधम समाचरन् प्रेतहारे समम तत्र 10 रात्रेण शुध्यति। जब गुरु का प्राणांत हो तब मृत शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृत को उठाने वाले के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका है तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमोक नामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आके न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत, शाकिनी, डाकनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वार आदि शारीरिक और उन्मादी मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके उन धुरत पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, मलेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थी के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पशु चरण से झाड़ के इनको निकाल दूंगा। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इन को अच्छा कर दीजिए। तब वो उनकी बन पड़ती है। वे तुरंत कहते हैं, अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता की भेंट और ग्रह दान कराओ। झांझक, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, मैं इसका प्राण ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पंगों में पड़ के कहते हैं, मिठाई ले, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मध्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो ले लो, तब वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेटे लगाते लाते मारे
तो उनका हनुमान देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाता है, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने का प्रयोजन अर्थ ढोंग है। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विद्या आभास के पास जाके वे कहते हैं कि हे महाराज, इसको क्या है, तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाएगा, नहीं तो यह बहुत पीड़ित होकर मर जाएगा। तो आश्चर्य नहीं, कहिए ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके सुख और शांति होके सुख दे सके? क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है? नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची है, जो फल की लीला है वह सब झूठी है। क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र है। शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए, जो धनाढ्य हो, जो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्तर विचित्र और निर्धन हो। जो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है तब उसके माँ बाप ज्योतिष जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिष कहता है, जो है सो सुनो, सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे हैं और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिसका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान है। जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर के आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुनकर माता पिता बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिष जी, आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिष जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिष बोलता है, ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने ग्रह के योग से 9 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। इसको सुन के माता पिता आदि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूब कर ज्योतिष से कहते हैं कि महाराज जी अब क्या करें हम? तब ज्योतिष जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछते हैं, क्या उपाय करें? ज्योतिष जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और अनुमान है कि 9 ग्रह के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है, जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया। उसके कर्म ही ऐसे थे, जो बच जाए तो कहते, देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगने रुपए उन दूतों से ले लेने चाहिए, और जो बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं है, वह वैसे गृहस्थ भी कहे कि जब अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरा गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना चाहिए जो ज्योतिषी को दिया था। स्वामी जी का ये कहना है कि भाई जो कर्म करोगे वही भोगने पड़ेंगे, अच्छे कर्म का अच्छा फल होगा, कोई ज्योतिष विद्या तुम्हें नहीं बचा सकती। कि इसलिए इन ढोंगियों से बच के रहो, कि माता पिता को इतने अच्छे संस्कार देने चाहिए, अपने वेद शास्त्र पढ़ाने चाहिए। ओ कर्मशः।